मुल्क में एक रोज इंतखाबात की दरख्वास्त की समाअत मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई का फैसला लेकर बैठी नहीं रहेगी। फैसले पर अमल के लिए आईन इस्तेमाल कर सकते हैं। अदालत के तहम्मुल को कमजोरी ना समझा जाए। कानून पर अमल दरामद के लिए कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। दौरान समाअत चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, हुकूमत कानून की बात नहीं सियासत चाहती है। अदालत ने एहतराम में किसी बात का जवाब नहीं दिया। फरीक़ैन से मुकालमा, हमें तो अदालत ने सुना ही नहीं था। फारूक एच नाइक का शिकवा, दूसरे राउंड में आपने बायकॉट किया। 3-4-3 की बहस में लगे रहे। चीफ जस्टिस का जवाब, हुकूमती नुमाइंदों की मुज़ाकरात के लिए मजीद मोहलत की अपील। बजट की मंजूरी के लिए जून तक इंतजार की दलील। बजट तो मई में भी पेश होते रहे हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल का मुकालमा, मुज़ाकरात किसी दबाव में नहीं कर रहे। पीटीआई से बातचीत में काफ़ी करीब आ गए। मजीद गुफ्तगू होना चाहिए, रास्ता निकल सकता है। ख्वाजा साद रफीक पुरुमीद, हुकूमत लचक का मुजाहिरात नहीं कर रही। बातचीत में जितनी गुंजाइश की तवक्को थी उतनी नहीं मिली। शाह महमूद कुरैशी का दावा। सुप्रीम कोर्ट फैसलों और ऑर्डर पर नजरसानी का बिल सेनेट में मंजूर। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बिल पेश किया। पीटीआई अरकान का शदीद एहतजाज, ऐवान मछली बाजार बन गया। सुप्रीम कोर्ट में पार्लियामेंट के कानून के तहत नजरसानी का इख्तियार होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का खिताब। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार, सबसे ज्यादा जानी नुकसान उठाया। दहशतगर्दी को पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का भारतीय शहर गोवा में शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब। जोग्राफियाई और सियासी तनाज़ात गुर्बत के खात्मे की राह में बड़ी रुकावट करार। बहरानों से निपटने के लिए एक दूसरे के तजुर्बात से फायदा उठाने पर जोर। भारत में बिलावल भुट्टो तवज्जो का मरकज बन गए। भारतीय मीडिया की खुसूसी कवरेज। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का नशिस्त से उठकर पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा से मुसाफिहा। दोनों वज़ीर ख़ारजा दरमियान खैर मकदमी का कलमात का तबादला। बिलावल भुट्टो का रूसी, ताजिक और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से दो तरफ़ा तिजारत और ताल्लुकात बढ़ाने पर तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर ख़ारजा पाक चीन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात में शिरकत के लिए 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। ओहदा संभालने के बाद चीनी वज़ीर ख़ारजा का ये पहला दौरा है। दोनों ममालिक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव शराकत दारी की तौसीक करेंगे। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा भी सहफ़ अरीकी मुज़ाकरात में शिरकत के लिए आज पाकिस्तान आएंगे। इमरान खान के खिलाफ 10 मुकदमात की तहकीकात के लिए JIT की लाहौर में जमान पार्क आमद। फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की टीम भी हमरा मौजूद। हिफाजती जमानत के बावजूद परवेज इलाही के घर पर एंटी करप्शन का छापा। लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। एडिशनल डायरेक्टर एंटी करप्शन की रिपोर्ट मुस्तरद। गुज़िश्ता रोज एडिशनल डायरेक्टर ने मीडिया के सामने माफी मांगी थी। लाहौर हाई कोर्ट ने उस्मान बुज़दार को किसी मुकदमे में गिरफ्तार न करने के हुक्म में 8 मई तक तौसी कर दी। मुकदमात की तफसीलात फराहम करने का केस लार्जर बेंच को भिजवा दिया। कराची समेत सिंध के 5 डिवीजन में इतवार को ज़िमनी इलेक्शन होंगे। 292 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। इलेक्शन कमीशन ने अमन अमान बरकरार रखने के लिए फौज और रेंजर्स की मदद तलब कर ली। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का कराची के ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला। आवाम पर महंगाई के वार लगातार। अशिया रोजमर्रा की कीमतों में इजाफे के अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड पाश। हफ्तावार महंगाई 1.05% इजाफे से 48.35 की होशरुबा सतह तक जा पहुंची। मुर्गी का दूध, अंडे, दालें आवाम की पहुंच से मजीद दूर। घी, तेल और डीजल की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। कराची में फ्लोर मिल्स की हड़ताल। आटे की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का खदशा। पेशावर की मार्केट में आटा नापैद। शहरियों को मुश्किलात का सामना। लाहौर के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे की फराहमी बंद कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का माली बहरान संगीन। सेहत कार्ड के लिए मखसूस फंड खत्म। इंश्योरेंस कंपनी को 12 अरब रुपए जारी ना हो सके। सेहत कार्ड पर मरीजों का इलाज रोक दिया गया। कैंसर, डायलिसिस और जिगर के मरीजों को शदीद मुश्किलात। ज़र मुबादला बचाने के इक़दामात ने FBR को मुश्किल में डाल दिया। दरामदात में कमी के बाइस टैक्स वसूलियों में 380 अरब रुपए का शॉर्टफॉल। चेयरमैन FBR ने मईशत में बेहतरी के लिए स्मगलिंग की रोकथाम को लाजमी करार दे दिया। पुरम में 5 असातिज़ा समेत दहशतगर्दी का शिकार होने वाले 8 अफराद की नमाज जनाजा पारा चनार इमाम बारगाह में अदा कर दी गई। फजा सोगवार। शहर में शटर डाउन हड़ताल। सोग में तालीमी इदारे और अदालतें बंद। कातिलों की गिरफ्तारी तक स्कूल बंद रखने का ऐलान। कलदम TTP गौहर ग्रुप के दहशतगर्द सिक्योरिटी इदारों के आगे हथियार डालने पर मजबूर। दहशतगर्द गौहर ने सरेंडर करने के लिए अमायदीन की मदद मांग ली।
गैर इखलाकी सरगर्मियों के बायस दहशतगर्द गौहर ने मातहत दहशतगर्दों का एतमाद खो दिया। सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दों को नेस्त व नाबूद करने के लिए पुरास। कराची समेत सिंध भर में 8 मई से मैट्रिक के इम्तहानात शेड्यूल, 2 दिन बाकी रहने के बावजूद बड़ी तादाद में तलबा एडमिट कार्ड से महरूम। निजी स्कूलों ने भी एडमिट कार्ड्स के लिए फीसों की अदायगी की शर्त लगा दी। मुतासरा तलबा बोर्ड ऑफिस पहुंच गए। नकल की रोकथाम के लिए इम्तहानी मराकज के अतराफ दफा 144 नाफिज। मोबाइल फोन पर पाबंदी। हुकूमत सिंध की इलेक्ट्रिक से इम्तिहान के दौरान लोड शेडिंग न करने की अपील। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 50% इजाफे की तजवीज़। मजदूरों की कम अज कम उजरत 40,000 रुपए करने की सिफारिश। हुकूमत ने गौर शुरू कर दिया। लोनालाई में बारिश के साथ आलाबारी, गंदम की फसल और बागात को नुकसान पहुंचा। दुक्की में आलाबारी से पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। नदी का पानी दाखिल होने से कान बैठ गई थी। कान में फंसे 2 कारकुनों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हरनाई में संजावी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़ियारत के दौरान शोहरत पाने वाले साकरान के बुजुर्ग सऊदी हुकूमत के मेहमान कादिर बख्श मरीज शाही दावत पर रियाद रवाना हो गए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा वनडे आज कराची में खेला जाएगा। जख्मी मोहम्मद नवाज का टीम में शामिल न किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान को सीरीज में 3-0 की बढ़तरी हासिल। वनडे की नंबर 1 टीम बनने के लिए कौमी टीम को क्लीन स्वीप करना लाजमी। रवा साल का पहला चांद ग्रहण आज होगा। पाकिस्तान में भी दिखाई देगा। चांद ग्रहण का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:14 पर शुरू होगा। रात 12:30 बजे खत्म होगा।